तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे रैशनल नंबर्स में कि आप रैशनल नंबर्स लीजिए और उनका एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीज़न के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि ये क्लोज्ड होते हैं कि नहीं। तो उसके पहले एक अपन रैशनल नंबर समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। हमने इसको Q से डिनोट किया है, तो Q इज इक्वल टू P बाय Q। अब यहाँ पे वेयर P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स। और एक चीज यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q ज़ीरो हो गया यहाँ डिनोमिनेटर में ज़ीरो, मतलब आप किसी भी नंबर में Q ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगा, उसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि Q ज़ीरो नहीं लेना है। और ये इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2/3, 5/6, 7/8, डैश डैश डैश। बहुत सारे नंबर जो डिवीज़न वाले होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स। ये एग्जाम्पल है। तो हम इसके लिए फिर से वही क्लोजर प्रॉपर्टी करके देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ले लिया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए फिर वही है कि हम क्या करें, फर्स्ट जो है एडिशन करके देखें। तो किसका एडिशन करें, हम कोई भी इनमें से दो नंबर चूज़ कर लें रैशनल नंबर्स में। सपोज़ हमने चूज़ किया 2/5 और एक नंबर ले लिया -3/2। ये नंबर लिए, इनको हम क्या करेंगे, टोटल करके देखेंगे, प्लस करके एडिशन करके देखेंगे इनका। तो हमने लिया 2/5 प्लस और ये -3/2। तो अब इनको क्या करें, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। पहले प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया, 2/5 -3/2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। देखिए दोनों अलग अलग हैं, ना ये 5 2 की टेबल में आता है, ना 2 5 की टेबल में आता है। तो ऐसी पोजीशन में आप क्या करें, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें। कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये जो 10 हो गया है तो एलसीएम तो आ गया। अब ये 2 का इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 का इससे, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 4 माइनस 15 अपॉन 10, दैट इज़ -11/10। तो भाई ये डिवीज़न वाला नंबर आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, है ना। इसी तरह से आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, -3/5 प्लस ये ले लिया हमने -5/6। ये दो नंबर्स ले लिए। इसमें भी वही है, दिख रहा है हमें -3/5 और ये माइनस और ये प्लस, माइनस होगा, ये होगा 5/6। फिर से वही, दोनों चीज़ें देखिए अलग अलग हैं। 5 ना तो 6 की टेबल में आता है, ना 6 5 की टेबल में आता है, दोनों अलग नंबर है। इस पोजीशन में हम फिर से क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5 6 या 30। अब 6 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 3 या 18 और 5 5 या 25। अब ये कितना आंसर आएगा, तो इनको देखिए दोनों माइनस के साइन है तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा और ये हो जाएगा 43/30। तो ये देखिए डिवीज़न वाला नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, है ना। अच्छा, एक प्रश्न है कि जो हम इंटीजर्स लेते हैं क्या वो रैशनल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं रैशनल नंबर्स। मान लीजिए हमने 2 लिया, अब 2 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 2, अब ये क्या है, इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे, ये ज़ीरो तो नहीं है ना,
मतलब 2/1 कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली रैशनल नंबर है। ठीक है ना। इसके बाद में हमने एडिशन के लिए देखा, दोनों में रैशनल नंबर मिल रहे हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे इंटीजर्स हैं ये आर क्लोज्ड अंडर किसके, एडिशन, ये हमारा हो गया। तो इसके और आप एग्जाम्पल लेके करके देखिए क्या वाकई में आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। अब इसके बाद में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो सॉरी, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सेकंड क्या होता है ऑपरेशन आपका, सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, दो नंबर को माइनस करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करके देखते हैं, हम दो नंबर को हम माइनस करके देखते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्शन लिया, इसमें वापस हमने दो नंबर लिए। मान लीजिए एक नंबर लिया हमने -3/7, दूसरा नंबर लिया 2/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए 3/7, इसमें से माइनस साइन लीजिए 2/3, माइनस करिए। अब जब हमने माइनस करके देखा तो देखिए एलसीएम की हमने आपको मेथड बताई, 7 × 3 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 21। ये उस केस में करिए जब दोनों किसी की टेबल में एक दूसरे के नहीं आते हैं। तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस ये हो गया 14, और 9 माइनस 14 मतलब ये दोनों माइनस माइनस है तो नंबर्स ऐड होंगे, लेकिन साइन तो माइनस का ही होगा। तो ये 23/21, ये भी क्या है भैया, रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम दूसरा भी एग्जाम्पल लें, सपोज एक नंबर ले लिया 4/9 और एक ले लिया 3/7, इनको करके देखा, 4/9 माइनस 3/7 माइनस किया, फिर देखिए दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं है, मतलब 9 × 7 कर लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 माइनस ये हुआ 27, 9 3 जा 27, या आया 1/63। ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर है, डिवीजन वाला नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन में भी देखा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है ना, जो रैशनल नंबर है वो आर, ये क्या है, क्लोज्ड अंडर किसके, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से हमने जो पीछे देखा यहाँ एक हमने इंटीजर्स लिख दिया, ये इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स अपन किसके लिए कर रहे हैं, ये रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि हमको रैशनल नंबर मिल रहा है तो हमें रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ हमने इंटीजर्स लिख दिया था, वो हमको क्या लिखना चाहिए, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। थर्ड रूल जो है आपका, थर्ड ऑपरेशन, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो बहुत इजी है, आप दो नंबर लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करिए। सपोज आपने -3/7 लिया एक नंबर -2/3 लिया, है ना, इनको मल्टीप्लिकेशन करके देखा, -3/7 इंटू -2/3, ये देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो जाने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2/7 ये एक आपका मिल गया। अब आप दूसरा भी ले सकते हैं 4/7 और दूसरा नंबर 3/7, इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये मल्टीप्लाई किया, वेरी सिंपल, 4 3 या 12 अपॉन 7 7 या 49, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो ये दोनों रैशनल नंबर, मतलब हम मल्टीप्लाई करके भी देख रहे हैं तो
हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। मतलब ए और बी कोई दो नंबर लेके अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, हमको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर, मतलब डिवीज़न वाला नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो आर क्लोज्ड अंडर किसके, मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होगा। अब लास्ट हमारा बचा एक डिवीज़न। इसको इस पेज में करते हैं डिवीज़न। तो देखिए डिवीज़न में भी बड़ा सिंपल है, कोई भी दो नंबर लीजिए और उनको डिवाइड करके देखिए। मान लीजिए आपने लिया 5/7, ये रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर ही लेने हैं अपने को, और ये 2/7 क्योंकि रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं। इनको हमने डिवाइड करके देखा, 5/7 डिवाइडेड बाय 2/7। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी तरीका है, 5/7 ये डिवीज़न को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लीजिए, है ना, क्योंकि डिवीज़न का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीज़न। तो जब ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो यहाँ ये भी रैशनल नंबर चेंज हो जाता है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। अब देखिए बहुत सिंपल, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। अब जब 7 से 7 कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, सिर्फ 5/2 बचा। अरे ये क्या निकला, देखो डिवीज़न वाला नंबर रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम माइनस दूसरे नंबर लेते हैं, -2/5 और 5/7, इनको भी जब हमने डिवीज़न करके देखा तो -2/5 डिवाइडेड बाय 5/7। इसको सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये चेंज हुआ, देखिए 7/5, तो ये कितना होगा, -14/25। अरे ये भी क्या आया, डिवीज़न वाला नंबर, ये भी रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से कोई भी दो नंबर लीजिए और उनको करके डिवीज़न करके देखिए। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2/3 और 5/7, ये अलग सा नंबर है, इसको भी करके देख लीजिए क्या डिवीज़न वाला नंबर आता है, डिवाइडेड बाय 5/7। ठीक है भाई, हमने करके देखा, -2/3 डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये चेंज हो गया नंबर, 7 ऊपर और 5 नीचे। क्या आंसर मिला, यह हुआ 14/15। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम बोल सकते हैं कि भैया जो हमारा रैशनल नंबर्स हैं, है ना, वो आर क्या हो गए, क्लोज्ड अंडर, नेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ये हो गया। तो देखिए ये वीडियो आज हमने आपको रैशनल नंबर के अंदर क्या बताया है कि रैशनल नंबर में अपन ने क्लोज़र प्रॉपर्टी को सॉल्व करके देखा है, और क्लोज़र प्रॉपर्टी में ऑपरेशन अपन ने एडिशन, ये देखिए ये है ना, एडिशन देखा, सेकंड क्या देखा आपने, सब्ट्रैक्शन देखा, थर्ड मल्टीप्लिकेशन देखा, और फोर्थ क्या देखा, डिवीज़न देखा। तो इनमें हमको सारे ऑपरेशन में क्या मिले हैं, रैशनल नंबर, डिवीज़न वाले नंबर। तो अगर आपको कोई दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।